सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, और सीवीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, पम्फलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं आईडी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले मैं आपको शेप्स को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को आईडी कार्ड डिज़ाइन करना बता रही हूँ। शेप के ऊपर क्लिक करें, ये वाला शेप लिया, ठीक है, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब देखिए ये जो शेप ड्रॉ हुआ है इसका साइज़ मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू आईडी कार्ड 2/3.5 है, यानी कि हाइट जो है वो मुझे 2 इंचज़ रखनी है और विड्थ जो है इसकी वो 3.5 इंचज़ रखनी है। अब इसके अंदर मैं अपना काम करूँगी। अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको जूम इन करके काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे अगर टेक्स्ट लिखना है तो एडिट टेक्स्ट करवा के मैं टेक्स्ट लिखूंगी। एडिट टेक्स्ट करवाया और मैंने टेक्स्ट दिया। पहले मैं सारा काम लिख रही हूँ, वही जो मेरी प्रैक्टिस है, उसके बाद मैं इसको सेट करवा दूँगी। अब इसको मैंने सेट करवाना है। सेट क्या करवाना है, इसे मैंने सेंटर में करना है, और सेंटर में करने के लिए मेरे पास वही पैराग्राफ के जो टूल है, सेंटर अलाइन करूँगी, टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, सेलेक्ट किया, टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ किया, बोल्ड किया, कलर चेंज करवा दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अब जगह कम है मेरे पास तो मैंने इन सबको सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग भी कम करवा लेनी है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके मैंने इसको सिंगल करना है और इसको थोड़ा 1 पॉइंट कम कर लिया, 6 पॉइंट, ये देखो इस तरह से आ गया, ठीक। अब मज़ीद इसके अंदर मुझे ऑप्शंस लगाने हैं, लाइक यहाँ पे लोगो लगाना है, यहाँ पे भी लोगो लगाना है, और यहाँ पे स्टूडेंट की पिक्चर देनी है। फॉर डैट मैंने एक शेप लिया और इस शेप के अंदर जो शेप मैंने लिया है उसकी अलग से फॉर्मेटर बनाएगी, इसकी अलग आएगी और इसकी अलग आएगी। इसके अंदर आप अलग काम करें, मतलब मैं इसके अंदर आप लोगों को शेप फिल से ग्रेडियंट फिल करके दिखा रही हूँ इस तरह से। अब आपको पता लगेगा कि डिफरेंस क्या है, ये अलग शेप है और ये वाली अलग है। अच्छा, अब इस वाली के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके अंदर मैंने पिक्चर इंसर्ट करवा दी, पाकलैंड का लोगो। ये मेरे इंस्टीट्यूट का लोगो है, वो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और एक और मैंने लोगो लगाना है यहाँ पर इन सर्कुलर शेप, तो इसको मैंने लगा के और फिर शेप फिल में जाके अगेन पिक्चर में गई और एक और लोगो ले लेते हैं और ये मैंने इंसर्ट करवा दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ स्टूडेंट की पिक्चर लगानी है, आप चाहे तो सर्कुलर शेप में लगा दें, आप चाहे तो रेक्टेंगल में लगा दें, जैसा भी आपको ईजी लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बेसिकली एक बेसिक आईडी कार्ड बनाना है। अब अगेन इसको शेप फिल में जाके पिक्चर से कोई भी पिक्चर हम इसको दे देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा आईडी कार्ड जो है वो तैयार हो गया। नीचे से ये टेक्स्ट थोड़ा हाइड हो रहा था तो मैंने इसका भी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास और स्पेस आ गया है पिक्चर को सेट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपने बनाना है और ख़्याल रखिएगा कि आप जो भी आईडी कार्ड डिज़ाइन करेंगे उस आईडी कार्ड का साइज़ 2/3.5 होना चाहिए, यानी हाइट जो है वो 2 इंचज़ और विड्थ जो है वो 3.5 इंचज़, दैट इज़ स्टैंडर्ड। इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपने तमाम आईडी कार्ड डिज़ाइन करने हैं, ठीक है भाई।